भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें खिंच जातीं। कहते हैं वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में से लाल आंखों वाले साए को देखा है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक यह हवेली करीब 100 साल पहले एक अमीर जमींदार ठाकुर वज्र सिंह की थी। ठाकुर वज्र सिंह अपनी संपत्ति और क्रूरता के लिए मशहूर थे। कहते हैं उन्होंने अपनी हवेली में कई मजदूरों और गरीब किसानों को बंद करके प्रताड़ित किया था। हवेली में उनकी पत्नी और बेटी भी रहती थीं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जशन डाकन, साहसिक कदम। एक दिन गांव के 4 युवाओं ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उनमें से एक था राहुल, जो शहर में पढ़ाई करता था और तर्कशील दिमाग रखता था। उसके साथ थे रघु, जो गांव का सबसे मजबूत लड़का था। कविता, जो कहानियों और रहस्यों में रुचि रखती थी। और मीना, जो हर चुनौती को स्वीकार करने का हौसला रखती थी। उन्होंने तय किया कि पूर्णिमा की रात को हवेली में जाकर सब कुछ देखेंगे। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को हवेली में भूत प्रेत सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। शाकक कौर, रात का सफर। रात के 12 बजने पर वे चारों एक टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके उन्हें महसूस हुए। दरवाजे की किवाड़ें जर्जर हो चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक जोरदार आवाज के साथ वह खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर धूल और जाले लटके हुए थे। फर्श पर टूटे हुए कांच और पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। बीचों बीच एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी। शक्कन डल। अजीब घटनाएं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। कौन है? राहुल ने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई खामोशी थी। अचानक एक पुराना झूमर जोर से हिलने लगा और गिरते गिरते बचा। मीना ने कहा, यहां कुछ अजीब जरूर है। ने दीवार पर लटकती एक तस्वीर को देखा। यह तस्वीर ठाकुर वज्र सिंह की थी, लेकिन उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जब उन्होंने तस्वीर के करीब जाकर देखा तो ऐसा लगा मानो आंखें हिल रही हों। खतरे जत्तई। गुप्त तहखाना। वे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से पहले कमरे दर कमरे जांच करने लगे। एक कमरे में उन्हें फर्श पर एक लकड़ी की पट्टी दिखाई दी, जो बाकी फर्श से अलग लग रही थी। रघु ने उसे उठाने की कोशिश की और नीचे एक तहखाना मिला। तहखाने में सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थीं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरने का फैसला किया। वहां अंधेरा घना था और एक अजीब दुर्गंध फैल रही थी। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और कोनों में पुराने हथियार और जंजीरें पड़ी थीं। रॉबर्ट, भूत का सामना। जैसे ही वे तहखाने की गहराई में पहुंचे, एक डरावनी छाया उनके सामने आ गई। वह एक महिला की आत्मा थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उसने एक चीख के साथ कहा, क्यों आए हो यहां? चले जाओ। कविता ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं ठाकुर वज्र सिंह की पत्नी हूं। मेरे पति ने हमें इस हवेली में कैद कर दिया था और हमें मौत के घाट उतार दिया। हमारी आत्मा तब से भटक रही है। शाकर रीना सो सच का पर्दाफाश। आत्मा ने आगे बताया कि ठाकुर वज्र सिंह ने अपनी संपत्ति के लालच में अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला था, क्योंकि वे उसके जुल्मों का विरोध कर रही थीं। मजदूरों और किसानों की हत्या का गवाह बनने के कारण उन्होंने पूरे परिवार को तहखाने में बंद करके जिंदा जला दिया था। राहुल ने आत्मा से पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, हवेली में छुपे मेरे अवशेषों को जलाकर मेरी और मेरी बेटी की आत्मा को मुक्त करो। चक्कर सोर्स, मुक्ति की कोशिश। राहुल और उसके साथियों ने आत्मा की बात मानी। उन्होंने तहखाने में एक कोने में छुपे हुए कंकालों को ढूंढ निकाला। गांव से लकड़ियां और घी लाकर उन्होंने संस्कार किया। जैसे ही आग की लपटें उठीं, आत्मा ने एक आशीर्वाद के साथ कहा, अब हमें मुक्ति मिल गई। हवेली अचानक शांत हो गई। अजीब आवाजें और डरावने दृश्य गायब हो गए। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली अब उजाड़ लग रही थी, लेकिन वहां का डर खत्म हो गया था। चाकाटोरी, नया अध्याय। राहुल और उसके साथियों ने गांव वालों